नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आज आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास का एक अनोखा किस्सा। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं की, जिसके अंदर दूसरी कड़ी के अंदर हम लेकर आए हैं आपके लिए गोगाजी चौहान की बातें। जी हाँ दोस्तों, गोगाजी राजपूत चौहान थे और गोगाजी का जन्म स्थल ददरेवा चूरू था और ददरेवा चूरू में उनकी माता का नाम बाछल था और उनकी सगी बहन थी। दोनों बहनों में आपसी खूब बनती थी, लेकिन गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। ये किस्सा वहाँ से शुरू होता है दोस्तों। गोगा जी के ननिहाल के अंदर गोगा जी के नानी ने ख़त्म होते वक्त अपने हिस्से की 27 बीघा ज़मीन अपने दोहितों के नाम कर दी थी और दोहितों के नाम करने के बाद में वो स्वर्गवासी हो गई। उसके बाद में समय बीतता गया। एक दिन गोगा जी अपने दोनों भाई सर्जन और अर्जन के पास गए और उनसे बोले कि मेरे हिस्से की 9 बीघा ज़मीन मुझे दे दीजिए और अपने हिस्से की 18 बीघा ज़मीन आप काम में ले लीजिए। लेकिन अर्जन और सर्जन ने वो ज़मीन देने से मना कर दिया। अर्जन और सर्जन ने जब ज़मीन देने से मना कर दिया तो दोनों के बीच में आपसी लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में अर्जन और सर्जन हार गए और उनको हार के कारण गोगा जी की 9 बीघा ज़मीन देनी पड़ी। और ये ज़मीन लेने के बाद में आपसी दुश्मनी पैदा हो गई थी। उसके बाद अर्जन और सर्जन ने गोगा जी को सबक सिखाने के लिए प्रण लिया और उन्होंने उसी वक्त के बाहरी आक्रांता मोहम्मद गजनवी की तरफ जाकर मिलने का फ़ैसला किया। और गुजरात के अंदर पहुंचे गजनवी की आंधी के साथ वो भी मिल चुके थे और उन्होंने गजनवी को सलाह मशविरा करके और सलाह दी कि जैसे भी करके गोगा जी को हरा दिया जाए। और उनका बदला लेने की इच्छा तो खुद की स्वयं की पहले से थी, लेकिन उन्होंने उनको राज़ी कर लिया। मोहम्मद गजनवी को गोगा जी पर हमला करने के लिए राज़ी कर लिया। गजनवी ने बिना किसी स्वार्थ के हमला करने के लिए मना कर दिया तो अर्जन और सर्जन ने गोगा जी का गोधन चुराने की आज्ञा दी कि गोधन चुराकर सीधा आप उधर से ही निकल जाइए। और ये सोचकर गजनवी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। गोगा जी की गायें जालोर की तरफ उनका ग्वाला लेकर गया हुआ था चराने के लिए और गोगा जी की 200-250 गायों को जालोर की खिलेरियों की डाणी से चुरा लिया गया गजनवी के द्वारा। और यही खिलेरियों की डाणी गोगा जी की ओल्डी के नाम से प्रसिद्ध है। गोगा जी का मंदिर यहाँ भी बना हुआ है। जब ये गायें चुरा ली गई और एक समाचार गजनवी के द्वारा गोगा जी को भेजा गया तो गोगा जी ददरेवा के अंदर अपनी सेना तैयार कर चुके थे। उनके योद्धाओं में उनके 47 पुत्र और 52 भतीजे इस युद्ध में शामिल बताए जाते हैं। इनके इस युद्ध का वर्णन मेह द्वारा लिखे हुए ग्रंथ रावसाल के अंदर मिलता है और यह बात 1031 ईस्वी सन 1031 की है। उस समय गोगा जी ने गजनवी का मुकाबला ददरेवा में किया। जब सेना ददरेवा में मुकाबला कर रहे थे तो उसी समय इस युद्ध के अंदर गजनवी की 6000 की सेना को परास्त करने के कगार पर ले आए थे। उनके 2800 योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और इसी क्षण गोगा जी की सर जो है वो धड़ से अलग हो जाता है और गोगा जी का धड़ ही ये लड़ाई कर रहा होता है। जब ये लड़ाई चल रही होती है तो गोगा जी गजनवी की भागती सेना का पीछा करते हैं और उनको हनुमानगढ़ तक आते आते अपनी पूरी गायें छुड़ा लेते हैं और बचे हुए सैनिक गजनवी के साथ ऐसे दुम दबा के भाग जाते हैं जैसे उन्होंने कोई बुरा सपना देखा हो। और भागती हुई सेना का जब पीछा किया जाता है तो जो धड़ था गोगा जी का वो लड़ते हुए नोहर नामक स्थान हनुमानगढ़ में गिरता है। वहाँ पे गिरा जिसकी वजह से उसको दुर्मेड़ी कहते हैं। ये धड़मेड़ी से दुर्मेड़ी हो गया। दुर्मेड़ी से नोहर के अंदर दुर्मेड़ी गोगा जी का पूजा स्थल है। और सिर जहाँ पे गिरा उसको सिरसमेड़ी कहते हैं, जो कि चूरू के अंदर है। ऐसा गोगा जी चौहान ने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। और गोगा जी का मंदिर चूरू के अंदर बना हुआ था और ये मंदिर जब आगामी पीढ़ियों में फिरोज शाह तुगलक आया
तो उसने इस मंदिर का निर्माण मकबरे शैली में करवाया, जिसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे अपन अपने हिंदू समाज में श्री गणेशाय लिखते हैं, वैसे बिस्मिल्लाह उसने अंकित करवाया। और इसका जो अभी आधुनिक मंदिर है, इसका निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया। और प्रत्येक वर्ष गोगा नवमी को, भाद्रपद नवमी, कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। और 1 महीने पुजारी इसका हिंदू रहता है, 11 महीने पुजारी मुसलमान होता है। इसमें डेरू नामक वाद्य यंत्र से पूजा की जाती है, पूजा के अंदर बजाया जाता है। ऐसे थे अपने गोगा जी महाराज। इनके बारे में जितना जाने उतना ही कम है। इनकी सवारी का नाम नीली घोड़ी, जिसको गोगा बापा के नाम से भी जानते हैं। इनके उपनाम सांपों के देवता, गोरक्षक देवता आदि है। और गोगा जी की 13वीं पीढ़ी में करमचंद पवार आए। करमचंद पवार को फिरोज शाह तुगलक पकड़ के दिल्ली ले गया और उनका ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया। और उसका करमचंद का नाम उनने क़याम खां रख दिया, जिससे एक वंश निकला मुसलमानों का, जिसको कायम खानी समाज कहते हैं। और कायम खानी मुसलमानों का उद्भव वहाँ से हुआ। दोस्तों, इसके बारे में एक और कथा प्रचलित है, जिसमें बताया जाता है कि हिसार के मोटे राव चौहान के 2 पुत्रों को पकड़ करके दिल्ली ले जाया जाता है। और उनका करम सिंह नाम होने की वजह से उसको कायम खानी मुसलमान बना दिया जाता है। इसके बारे में कायम खानी मुसलमानों को लेकर के 2 प्रथा प्रचलित है। और बताया जाता है कि कायम खानी मुसलमानों के नाम भी बिल्कुल हिंदुओं के जैसे होते हैं, जैसे बवरू खां, काड़ू खां, ऐसे नाम होते हैं। और उनकी सारी परंपराएं हिंदुओं से मिलती जुलती है, खाली उनका पूजा आराधना रीति रिवाज सब मुसलमानों के जैसे हैं। और इस प्रकार से कायम खानी मुसलमानों का उद्भव हुआ, जबकि वो पहले हिंदू ही थे। और नागों के देवता तक्षक को गोगा जी ने पराजित किया। हुआ ऐसा था कि गोगा जी की 2 शादी हुई। पहली उनकी पत्नी थी वो सुरियल थी, यूपी की। दूसरी पत्नी थी वो केलमदे थी, जो कोलूमंड जोधपुर की थी। और तेजा जी की शादी होने ही वाली थी। उसके जस्ट 2 दिन पहले उनको पता चला कि उनकी पत्नी को काला नाग डस लिया है और इसकी वजह से उनका स्वर्गवास हो गया है। तेजा जी घोड़ी पे सवार होकर के अपने ससुराल शादी के पहले ही पहुँचे और जाकर के देखा तो नाड़ी नब्ज जो है वो केलम की नहीं चल रही थी। जब नहीं चल रही थी तो गोगा जी के पास बहुत सारी सिद्धियां थी दोस्तों। उन्हीं सिद्धियों के बदौलत गोगा जी ने क्या किया, एक कढ़ाई में तेल डाला सरसों का और खुद कुर्सी पे गर्म करने बैठ गए और सिद्धियों के साथ मंत्रों का जाप किया। और मंत्रों के जाप से उस क्षेत्र में जो भी काले नाग थे वो सारे आके उस गर्म तेल के अंदर गिरने लग गए। ऐसा बताया जाता है कि धीरे धीरे करके आस पड़ोस के सैकड़ों सांप उस गर्म तेल के अंदर गिर चुके थे। और जब ये अपने वंश को ख़त्म होता देखकर तो नागों के राजा तक्षक वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने गोगा जी को विनती की कि आप ऐसा न करें। लेकिन गोगा जी नहीं माने। वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि कैसे भी करके केलम को वापस ज़िंदा करो तभी होगा। तक्षक ने समझाया कि ये विधि का विधान है, इसको हम बदल नहीं सकते। एक बार जो मर गया उसको ज़िंदा करना कैसे पॉसिबल है। ये सब बातें मानी, लेकिन गोगा जी ने उसकी एक नहीं मानी और तक्षक को आखिर में झुककर उनको सलाम करना पड़ा। और उस तक्षक ने जब ये बोला कि मैं इसका खून चूस कर बाहर निकाल देता हूँ, जहर चूस कर बाहर निकाल देता हूँ और ये ज़िंदा हो जाएगी, तब जा कर के गोगा जी ने सिद्धियाँ जाप करना बंद करा। और उसके बाद में बताते हैं कि तक्षक ने केलमदे को वापस जीवित किया और जीवित करने के बाद गोगा जी ने वो सिद्धि जाप बंद किया और इसके बाद केलम वापस जीवित हुई। उसके बाद गोगा जी की उससे शादी हुई। ऐसे थे गोगा जी की शादी का किस्सा भी। अगले किस्से में हम राजस्थान के एक और लोक देवता के बारे में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारे इतिहास के किस्से आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल किस्सों का कारवा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।